सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा और उसकी एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसे याद भी करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि तुम एक रीडिंग मारो और आगे बढ़ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें वो सारी बातें याद करनी पड़ेगी और तुम्हें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी पड़ेगी। सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि हम न्यूमेरिकल्स कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर तुम कोचिंग स्टूडेंट हो तो कोचिंग का जो मटेरियल है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनफ होता है। मैं जिस कोचिंग जाया करती थी, जो मॉड्यूल वो प्रोवाइड करते थे मुझे, उसके सारे क्वेश्चंस मैं A to Z सॉल्व करती थी। टेस्ट में जो क्वेश्चंस देते थे मैं वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करती थी और जितने भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस बार बार करती थी। इट्स नॉट लाइक कि मैं 3-4 किताबें प्रेफर कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही किताब को प्रेफर करती थी और उसे ही 3-4 बार करती थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो इन नटशेल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग तुम्हारी होनी चाहिए। कोई भी कोचिंग जा रहे हो तो उसकी मॉड्यूल 100% जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से कर लेना है। तो अगर तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो तो तुम यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर से भी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं और प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए आई थिंक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर इज सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स ऑल्सो। सो द सेकंड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीन ऐसा है कि तुम्हें काफी ज्यादा याद करना पड़ सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वोलेटाइल भी होता है, जल्दी जल्दी हम याद करते हो, जल्दी जल्दी हम भूल भी जाते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पूरी तरीके से अच्छे से आना चाहिए। पर एनसीईआरटी की बुक को बार बार पढ़ना हमें काफी ज्यादा बोरिंग लगता है और हम धीरे धीरे एनसीईआरटी से दूर चले जाते हैं और नीट में जो हमारा रैंक होता है वो काफी पीछे चला जाता है। सो उसके लिए आया हुआ सॉल्यूशन फॉर यू एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज CAMHACK विच इज बेस्ड ऑन द एक्टिव रिकॉल। सो इस बुक में एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसे सॉल्व करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू पैसिवली रीडिंग एनसीईआरटी। पैसिवली रीडिंग यानी कि जब हम एनसीईआरटी की किताब को पढ़ रहे लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नया ऐड नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, बस हम पैसिवली रीड कर रहे हैं। पर वही अगर तुम उस किताब को एक क्वेश्चन की तरह पढ़ोगे, लाइक उसी एनसीईआरटी की लाइन को अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हारे सामने लाके रखे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। सो इसको कहते हैं हम एक्टिव रिकॉल, जिससे तुम्हें चीजें याद रखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करनी है। उसके बाद तुम CAMHACK यूज कर सकते हो अगर तुम्हें एनसीईआरटी बोरिंग लगती है। प्लस CAMHACK यूज करने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लाके रख सकता है, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन बना के तुम्हारे सामने रख सकता है। You can buy this book from the PartGirl website, PartGirl app, Amazon and Flipkart. All the links are in description. थर्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर तुम कोई कोचिंग जा रहे हो तो उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूज कर सकते हो और तुम उसके सारे एमसीक्यूज को जब तुम सॉल्व करोगे तो उससे तुम्हें चीजें याद भी हो जाएंगी। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफेस्ट थी, सो मैंने उसके लिए अलग ही प्रिपरेशन की थी कि किस तरह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपरेशन कर सकती हूँ। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी मेथड मैंने यूज किया था वो आज मेथड मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने क्या किया था, जितने भी नेम रिएक्शंस और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे थे, मैंने उन सबको एक जगह एक नोटबुक में लिख दिया था और उन सारे रिएक्शन को मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करती थी। और जिससे क्या हुआ था कि एक टाइम आया जब मुझे सारे रिएक्शंस याद हो गए, कितने रिएक्शन एनसीईआरटी में, सब कुछ याद हो गया, प्लस मैकेनिज्म भी याद हो गई। मैंने उन सब में जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थे उन सब की मैकेनिज्म को भी लिख रखा था और प्लस मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस भी किया था और प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने सॉल्व किया था। एक बार नहीं, 3-4 बार सॉल्व किया था, जिससे मुझे सारा कुछ रट गया था। सो ये सारी चीजें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किया था, तुम लोग भी ये कर सकते हो। और अगर तुम लोगों ने ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म की कोई भी नोटबुक नहीं बनाई है या तुमसे नहीं बन रहा है या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे बना सकते हो ये, तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी तुम CAMHACK यूज कर लो। उसमें ये सारा काम ऑलरेडी करके दिया गया है तुम्हारे लिए, तो डेट विल बी इजी। तुम आसानी से
कैमैक यूज कर सकते हो इंस्टेड की, अगर तुम्हें इतना बड़ा प्रोसेस करना नहीं आ रहा हो तो। और मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि एरर एनालिसिस जरूर से जरूर करना है, यानी कि अगर तुम कोई टेस्ट दे रहे हो उससे तुम्हें कोई गलतियां हो रही है उस टेस्ट में, तो जब तक तुम उस गलती को रेक्टिफाई ना करो आगे मत बढ़ना। तुम जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो बेसिकली यही मिस्टेक अगर तुम सुधारोगे तो तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होगा। तो कोशिश ये करना कि अगर कोई क्वेश्चन तुमसे गलत होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।